ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आपको हमारे आत्मा में जो मन बुद्धि संस्कार है ना, ये हमारी आत्मा की सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं। मन बुद्धि संस्कार, बाबा आज हमें बताते हैं कि हमारे संस्कार कैसे बनते हैं, आत्मा में संस्कार कैसे बनते हैं, हमारी आदत कैसे बनती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि इनकी ये आदत है, इनकी ये आदत है, मेरी ये आदत है, मेरा ये संस्कार है। तो हमारे संस्कार कैसे बनते हैं? जब मन सोचता है कोई बात, जैसे हमने सोचा, मन में आया आज कि मैं कल से जल्दी उठूंगी, तो मन में संकल्प किया, मन में संकल्प आया जल्दी उठने का, तो बुद्धि ने निर्णय दिया, हाँ हम कल से जल्दी उठ के ये करेंगे। तो हम मन बुद्धि में रेडी हो गए। फिर वो कल हम उस टाइम पे उठे हैं तो कोई ना कोई प्रयत्न करेंगे, अलार्म रखेंगे, भगवान से बोलेंगे या एक दूसरे को बोल के सोएंगे कि हमें कल इतने बजे उठा देना, कल से हम ऐसा करेंगे। तो अगर कल से उन्होंने करना शुरू कर दिया, अगर मन में दृढ़ संकल्प होता है और बहुत जरूरी होता है, और कोई कोई आत्मा बहुत सीरियस होती है, अच्छी सिंसियर होती है, तो वो कल से शुरू करना शुरू कर देगी। फिर कल भी उठेगी, परसों भी उठेगी। फिर उस आत्मा को अगर इंटरेस्ट आएगा, अच्छा लगेगा, फायदा होगा, तो वो धीरे धीरे उसकी आदत बनती जाएगी, अर्थात उसका संस्कार बनता जाएगा। फिर हमारा जब संस्कार बन जाता है ना पक्का, फिर अगर आप सोचो कि नहीं अब मैं कल से लेट उठूंगी, तो फिर भी कल आपकी उसी समय नींद खुलेगी, देखना, क्योंकि वो हमारा संस्कार आदत बन गई है ना आत्मा की, और शरीर की भी आदत बन गई उसी समय उठ के और वो सब करना। लेकिन फिर कल अगर सुबह को उसी समय आँख खुली तो आत्मा सोचेगी नहीं अब तो मुझे नहीं उठना है, अब तो मैं लेट ही उठूंगी। फिर लेट उठने का संस्कार बन जाएगा। ऐसे पहले मन सोचता है, फिर बुद्धि निर्णय करती है, फिर जब हम उस चीज को रोज रोज करते हैं तो वो संस्कार बन जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं जैसे हमारे अंदर कई आत्मा में बुरे संस्कार भी हैं, तो वो बुरे संस्कार भी कैसे बने। समझो किसी का ज्यादा बोलने का संस्कार है, तो ज्यादा बोलने के संस्कार कैसे बने? जब उस आत्मा ने सोचा भाई मुझे ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, और उसकी बुद्धि ने बोला हाँ बोल दो, क्या बात है, कोई बात नहीं है। तो उसने एक बार बोला, दूसरी बार बोला, अगर उसको किसी ने समझाया नहीं, बोला नहीं, टोका नहीं, और उसकी बुद्धि में भी यथार्थ निर्णय शक्ति नहीं है कि नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, किसी ने उसको सिखाया ही नहीं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर छोटे बच्चों को हम सिखा दे नहीं ऐसा नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, उसकी बुद्धि में समझ डालो, तो धीरे धीरे वो बच्चा समझता है। जब उसकी बुद्धि समझदार बन जाती है तो वो बोलना बंद कर देता है। नहीं तो माँ बाप उसको थोड़ा डांटते हैं, घड़ी घड़ी अटेंशन दिलवाते हैं। लेकिन कई बच्चों की बुद्धि में अगर नहीं बैठता है तो उसका वो संस्कार बन जाता है। या तो वो बोलता है नहीं मैं तो बोलूंगा ही सही, मैं तो करूंगा ही सही। छोटे क्या बड़े भी कभी कभी ऐसा होता है ना। तो ये जब हमारी आत्मा में शक्ति नहीं होती ना, जब हमारी बुद्धि कमजोर होती है, जब हमारी आत्मा में शक्ति नहीं होती, तो वो बुद्धि को रोक नहीं पाते, अपने मन के विचारों को रोक नहीं पाते, और जो विचार आता है बुद्धि में समझ है भी और समझा भी रहे हैं, लेकिन आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने विचारों को कंट्रोल कर सके, और वो आत्मा बोल देती है कर्मेंद्रियों से
फिर उसका वो संस्कार बन जाता है। फिर अगर बच्चे का एक बार संस्कार बन गया ज्यादा बोलने का, कई बार पिछले जन्मों का भी होता है, पिछले जन्मों का भी संस्कार होता है। तो माँ बाप कितना भी समझाए वो बच्चा फिर भी बोल जाता है, फिर भी मानता ही नहीं। उस समय हमें समझना चाहिए कि ये उसके पिछले जन्मों का संस्कार बना हुआ है। जैसे कई बार होता है ना कि अभी छोटे छोटे बच्चे भी ग्रंथ शास्त्र झट कंठ कर लेते और बोलना शुरू कर देते, तो वो उनके पिछले जन्मों का संस्कार बना हुआ है। पिछले जन्मों में उन्होंने ऐसे पढ़ के और उनको एकदम याद हो गया, तो वो उनका वो बोलना करना वो उनकी बुद्धि में फिट हो गया, और उनको जैसे ही वो चीज मिलती है वो फिर से उनके संस्कार तो बने ही होते हैं, तो फटाफट वो उसको बुद्धि में धारण कर लेते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें कोई बच्चे में कोई बुरा संस्कार बचपन से ही होता है ना कोई, तो वो उनके पिछले जन्मों का होता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें बच्चों को मार के अगर आप सोचो हम उनका संस्कार बदल दें, कभी नहीं हो सकता है। आज बाबा हमें विधि बता रहे हैं, पहले मन संकल्प करता है, बुद्धि निर्णय करती है, फिर संस्कार बन जाता है। तो नए संस्कार भी बनते हैं हमारे इस जन्म में और पिछले संस्कार भी होते हैं, और संस्कारों को मिटाने की शक्ति परमात्मा में ही होती है। एक तो परमात्मा में होती है, दूसरा हम स्वयं कैसे कर सकते हैं। समझो हमारा ज्यादा बोलने का संस्कार है और हमें मन में संकल्प आया कि नहीं मैं अब से ज्यादा नहीं बोलूंगी, बुद्धि ने भी निर्णय किया मैं नहीं बोलूंगी, फिर हम उसका पुरुषार्थ करें। हमने मन बुद्धि को पक्का कर लिया कि हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, तो आज हम सारा दिन व्रत रखेंगे। जैसे व्रत रखते हैं तो उस दिन सारा दिन याद रहता है ना, मुझे आज कुछ खाना नहीं, तो आज हमें संकल्प आया मैं बोलूं, लेकिन बुद्धि ने बोला नहीं आज तो व्रत है, ज्यादा बोलना नहीं है, तो मन बुद्धि की बात मानेगा और नहीं बोलेगा। तो आज हमारी आदत धीरे धीरे बन गई। फिर कल भी हमने व्रत रखा, परसों भी हमने व्रत रखा, ऐसे 1 हफ्ता 2 हफ्ता हम जब तक हमारा वो कम ना ज्यादा ना बोलने का संस्कार नहीं बन जाता है, आदत नहीं बन जाती है, तब तक हमें रोज व्रत रखना। एक तो ये तरीका है। दूसरा है हम परमात्मा को याद करके और उनसे शक्ति, जिसको हम वरदान कहते हैं, तो वो हमें परमात्मा को हम याद करें और संकल्प करें। बाबा को याद करके संकल्प करो मैं ज्यादा न बोलने वाली आत्मा हूँ, मैं जितना जरूरी हो उतना ही बोलने वाली आत्मा हूँ। मैं ये आप अंदर ही अंदर मन में संकल्प करते रहो, परमात्मा से शक्ति लेते रहो। या तो आप ऐसे कर सकते हो या खुद भी अटेंशन दो। उसमें अटेंशन दोगे उसमें परमात्मा को तो याद करना ही है कि हमें भगवान शक्ति दे रहे हैं, लेकिन वो हम स्वयं की मेहनत से अपने आप को बना रहे हैं। अटेंशन देखिए तो वो उसमें क्या होता है कि हमारी समझ बढ़ती है, हमारी समझ भी बढ़ेगी, और हम जब ये करेंगे बस परमात्मा से बोलेंगे कि हाँ मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, उसमें परमात्मा की शक्ति तो मिलती है लेकिन हमारी समझ नहीं बढ़ती। तो बाबा कहते हैं कि अब आपको अपने जो भी आपके पुराने स्वभाव संस्कार है ना, जो भी आपके पुराने स्वभाव संस्कार है उन सबको आप खत्म कर सकते हो। आपके बच्चों में जो भी पुराने स्वभाव संस्कार है, बुरी आदतें हैं, समझो किसी की बीड़ी सिगरेट पीने की आदत है, तो अगर वो आत्मा छोड़ना चाह रही है तो वो रोज व्रत रखे। जब भी उसको संकल्प आएगा कि मैं बीड़ी पीने जाऊं, सिगरेट पीने जाऊं,
अपने उस संकल्प को परमात्मा की श्रीमत रूपी लगाम से टाइट कर दो कि नहीं, परमात्मा कहते हैं बीड़ी पीना अच्छी बात नहीं, सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं। ऐसे हमें कई बार ऐसी बुद्धि में समझ आ जाती है जो उस दिन से वो लोग वो काम नहीं करते बुरा का। तो ये तो परमात्मा तो हमें समझ देते ही है ना, परमात्मा हमें समझ दे रहे हैं कि ये चीज, ये विकार, बुराइयां, आखिरी स्वभाव संस्कार, ये अच्छी बात नहीं है। आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश होकर कर्म नहीं करो। जब भी आपके मेरे मन में संकल्प आएगा मैं क्रोध करूं, पहले तो संकल्प में ही आता है ना, पहले मन में ही सारी बातें आती हैं, पहले मन में ही सारी बातें आती हैं, फिर बुद्धि भी उसका साथ दे देती है, फिर कर्मेंद्रिय उससे कर देते हैं, फिर आदत बन जाती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि आप ना श्रीमत रूपी लगाम, मतलब बुद्धि में परमात्मा की श्रीमत अगर हम धारण कर लेंगे ना, तो हम यथार्थ बुद्धि यथार्थ निर्णय देगी। मन में संकल्प आएगा सिगरेट पिए, दारू पिए, काम विकार बस बुरे काम करे, क्रोध करे, लोभ करे, मोह करे, अहंकार करे, फीलिंग के मन संकल्प आएंगे, फील होगा आपको कुछ बुरा। अगर बुद्धि में परमात्मा की श्रीमत है, परमात्मा का ज्ञान है, तो आप इन संकल्पों को परमात्मा की श्रेष्ठ मत के आधार से रोक सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। नहीं, परमात्मा हमें कहते हैं क्रोध नहीं करना है। हमने बुद्धि में बिठा लिया कि मुझे तो प्यार से ही काम करना है, और बच्चा पढ़ नहीं रहा है या कोई भी इंसान आपको आपकी बात नहीं मान रहा है, उल्टा सुल्टा कर रहा है, लेकिन आपको तो है कि बाबा ने बोला है क्रोध नहीं करना है। तो जब आपके संस्कार बन जाएगा ना, आप में इतनी शक्ति आएगी कि वो आत्मा आप ही अपना काम ठीक करने लग जाएगी। आप उससे इतना प्यार से बोलोगे, इतना सहनशील होगे, उसकी गलतियों को संभालोगे ना, वो आत्मा आपका कहना जरूर मानेगी। वो आत्मा आप ही अपना सही रीति काम करने लग जाएगी। हमें परमात्मा पे विश्वास भी रखना चाहिए। अगर हमें परमात्मा बोल रहे हैं कि आप श्रीमत रूपी लगाम को टाइट करके रखो, जैसे नहीं बच्चे को हम बोलते हैं कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना ही है, कोई कुछ भी कहे आपको तो ऐसे ही करना है, आपके मम्मी पापा है ना, हम आपको ऐसे समझा रहे हैं, तो बच्चा अपनी बुद्धि में बिठा लेगा, नहीं मेरे को मम्मी पापा ने बोला ऐसे ही करना है ना। तो फिर वो उसको कोई कितना भी बोलेगा, कितना भी उसको विचार आएगा, लेकिन वो क्या किसको पकड़ के रखता है अपनी बुद्धि में? माँ बाप की बातों। तो लोग उसको कितना भी कहें, लेकिन वो उन सब बातों को, उन संकल्प को किससे रोक के रखता है? मेरे मम्मी पापा ने मुझे ऐसा बोला है, मुझे तो ऐसा ही करना है, बस मुझे तो यही चाहिए और ऐसा ही करना है, मेरे मम्मी पापा ने मुझे ऐसा बोला है। वो और कुछ अपनी बुद्धि लगाएगा ही नहीं। तो अगर उसने अपनी बुद्धि लगा ली, समझो उसके मम्मी पापा ने कुछ उसको बोला और वहाँ पे जाके कुछ सीन अलग ही था, और उसने अपनी बुद्धि लगा के काम को और सही कर दिया, तो उसको कहते हैं हाँ भाई ये समझदार है, इसने अपनी बुद्धि का यूज किया, और भले इसके मम्मी पापा ने ऐसा बोला लेकिन इसने समय के अनुसार ऐसा किया, तो ये समझदार है, मतलब उसमें खुद की समझ भी है। तो मेन क्या हुआ? हमारी बुद्धि। आजकल हमारी बुद्धि यथार्थ जजमेंट नहीं दे रही है। मन में तो संकल्प आएंगे ही सही, लेकिन संकल्पों को मोड़ना, संकल्पों को रोकना, संकल्पों को खत्म करना, वो बुद्धि का काम।
अगर हमारी बुद्धि यथार्थ जजमेंट देगी, हमारी बुद्धि परमात्मा से जुड़ी हुई रहेगी, तो मन में कितने भी तूफान आएंगे, कितने भी संकल्प आएंगे, बुद्धि परमात्मा की श्रेष्ठ मत होगी ना बुद्धि में, तो हमारी कर्मेंद्रियों से बुरे कर्म नहीं होंगे। और बुद्धि शक्तिशाली होनी चाहिए, ऑलराउंडर विशाल बुद्धि होनी चाहिए। बाबा कहते तो हमसे कोई भी उल्टा सुल्टा कर्म नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है, बाबा कहते हैं आप मन में मेरी याद बिठा लो। गीता में ना मन मना भव, अगर हम मन में परमात्मा की याद को धारण करके रखेंगे, मन में अगर सदा भगवान की याद होगी, निराकार रूप से परमात्मा की याद होगी, तो सबसे पहले देखो आज कुछ भी आवाज आती है तो मन में ही संकल्प आते हैं ना, क्या हुआ होगा, ये हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। फिर बुद्धि निर्णय करती, हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। पहले तो मन में विचार आते हैं ना। अगर हमारे मन में ही परमात्मा की याद हो, मन को हम एक मन जो घोड़ा है ना, मन में मन घोड़ों के जैसे घोड़ा बहुत तेज भागता है ना, ऐसे मन में बहुत तेज संकल्प आते हैं, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, कब हुआ होगा, किसने किया होगा। और अगर हम मन में बाबा को ही बिठा लें और कोई भी आवाज आई और हमने तुरंत बाबा को बोला, बाबा आवाज आई, तो हमें कुछ सोचने की जरूरत पड़ी? हमने बाबा को बता दिया, बाबा यथार्थ डिसीजन हमारी बुद्धि में डाल देंगे और हम कर्मेंद्रियों से आत्मा कर्म करा देंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे लोग ही परिस्थितियों में विजय प्राप्त करते हैं, जो सदा मन में परमात्मा की याद रखते हैं ना, जिनके मन में सदा भगवान की याद है, जिनकी बुद्धि सदा परमात्मा से जुड़ी हुई है, अर्थात परमात्मा की श्रेष्ठ मत उसमें है, ऐसी आत्माएं सदा सेफ रहती। समझो कहाँ भूकंप आने वाला है और आपके मन में परमात्मा की याद है, आप बुद्धि द्वारा परमात्मा का अनुभव कर रहे हो, परम धाम में बाबा को याद कर रहे हो, उनके साथ बातें कर रहे हो और भूकंप आने वाला होगा, तो परमात्मा आपकी बुद्धि में टच करें कि बच्चे यहाँ से हट जाओ। और अगर आपकी बुद्धि ने परमात्मा का वो सिग्नल कैच किया और आप हट गए तो आप बच जाओगे। अगर आप नहीं, आपकी बुद्धि और जगह बिजी रही, और बातों में, मन में भी भगवान की याद नहीं, बुद्धि में भी पता नहीं कहाँ किस बात पे जगह पे घूम रही है, क्या क्या सोच रही है, तो हमें परमात्मा की मदद नहीं मिलती है। भगवान की मदद पाने के लिए हमें मन में सदा परमात्मा की याद होनी चाहिए, बुद्धि में सदा परमात्मा की श्रेष्ठ मत होनी चाहिए, बुद्धि द्वारा हम सदा परम धाम में बाबा के पास होने चाहिए। तभी बाबा हमें समय पर हमारी बुद्धि में टच करेंगे हमारी, जैसे तो हम सुन रहे हैं, हमसे भगवान बोल रहे हैं कि बच्चे ऐसा यहाँ से हट जाओ, और आप हट जाओगे तो आपको लगेगा अरे मैं तो बच गई। तो इसलिए ना परमात्मा हमें सही समय पर सही मदद करने के लिए सदा ऊपर बैठे रहते हैं। भगवान हमेशा ऊपर क्यों रहते हैं? और भगवान को याद करने के लिए मन मना भव मंत्र क्यों बोला हुआ है? कहते ना मन मना भव, ऐसे भी कहते हैं मन मंदिर में तुझको बिठाओ। असली मंदिर तो आपका मन ही है। आप कितने भी दुनिया में मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद, धार्मिक स्थान बना लो, कितना भी आप सुबह को उठ के नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के साफ जगह पे बैठ के भगवान को याद करो, लेकिन अगर आपका मन स्वच्छ नहीं होगा, आपके मन में उल्टे सुल्टे विचार होंगे, आपके मन में उल्टी सुल्टी बातें होंगी किसी किसी के लिए,
आपके मन में कोई टेंशन होगी, तो आप नहा धो के बैठे, साफ सुथरे कपड़े पहन के बैठे, साफ सुथरी जगह पे बैठे, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। मेन तो मन को मंदिर बनाना है ना, मेन तो मन को स्वच्छ बनाना है, मन को साफ सुथरा बनाना, अर्थात सबके लिए शुद्ध संकल्प। मेन तो आपको शुद्ध संकल्पों की अगरबत्ती जलानी है रोज। मेन तो आपको मैं आत्मा हूँ ये दीपक जलाना है, ये संकल्प करके ये दीपक जलाना है कि मैं आत्मा हूँ। सबके लिए अच्छे संकल्प करके ये रोज अच्छे संकल्पों की खुशबू रूपी अगरबत्ती रोज जलानी है आपको घर में, जिससे आपके जीवन में भी खुशी आए और आपके घर में भी अच्छे वाइब्रेशन फैलते रहे। तो मेन कौन से मंदिर को स्वच्छ रखना है? आप सुबह भले ही अगर आप फ्रेश नहीं होते हो तो ठीक है, आप हाथ मुंह धो के बैठ जाओ, भले बैठ भी नहीं सकते तो लेट जाओ, लेकिन हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि देखो शरीर, आज लोगों ने क्या नियम बना दिया है, हर लोग बोलेंगे भक्ति में कि सुबह उठो, नहाओ धो, भगवान को याद करो, हाँ यही समझ लेते हैं ना भगवान को याद करने के लिए। लेकिन अगर कोई इंसान उठ रहा है लेकिन वो नहा नहीं पा रहा है, उसके शरीर से नहीं हो पा रहा है, तो वो सोचता है मैं कैसे भगवान को याद करूं, मैं तो उठता तो हूँ लेकिन मैं नहाता नहीं हूँ, मैं बैठ नहीं पाता हूँ, मैं सामने मंदिर के सामने नहीं जा पाता हूँ, तो मैं भगवान को भी याद कैसे करूँ। वो अपने को इससे वंचित समझते हैं, क्योंकि लोगों ने ऐसी बुद्धि में मत डाल रखी है कि भगवान को याद करना मतलब नहा धोना, अच्छे कपड़े पहनना, उठ के बैठना, मंदिर में बैठना, ऐसे सब। तो कई लोग उठते हुए भी भगवान को याद नहीं करते, वो इसी संकल्प में ही दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हे भगवान, मेरे शरीर को आपने ऐसा बनाया है, मैं इस बीमारी के कारण नहा नहीं पा रही, बैठ नहीं पा रही, मैं आपको याद कैसे करूं। तो इस समझ को हमें परिवर्तन करना है। परमात्मा कहते हैं मुझे आपके शरीर से कोई लेन देन नहीं है, मुझे आपके मंदिर से कोई लेन देन नहीं है, मैं कोई मूर्तियों में थोड़ी हूँ। आप तो स्वच्छ मन से सुबह आप खुले, और भले ही आप शरीर से बैठ नहीं पा रहे हो, आप लेटे लेटे ही मन से परमात्मा को परम धाम में याद करो। मन से भगवान को ऊपर याद करना होता है, अपने को आत्मा समझ के। आत्मा तो शरीर से न्यारी है ना, आप शरीर को निलाओ नहीं निलाओ, आप बैठाओ नहीं बैठाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद को आत्मा समझो और परमात्मा को हमें ऊपर याद करना है, परम धाम में। इसमें मूर्ति की जरूरत है, इसमें बैठने की जरूरत है, इसमें नहाने धोने की जरूरत है। संकल्प करो, मन को स्वच्छ रखो। उस समय हमारे मन में कोई विचार नहीं होना चाहिए, उस समय बस एक ही विचार होना चाहिए, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परम धाम में रहने वाला परम पिता परमात्मा है, मैं उनको याद कर रही हूँ। इतना सुंदर शुद्ध संकल्प आप करोगे ना, आपको इतना अच्छी अनुभूति होगी। लेटे लेटे आँख खुली होनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए। जागृत अवस्था में आप लेटे लेटे वो आनंद कर सकते हो जो लोग इतनी तपस्या करने के बाद भी उनको आनंद नहीं मिलता है। क्योंकि दुनिया में समझ ऐसी दे दी है ना, तो लोगों ने अपने संस्कार बना दिए। तो अब हमें परमात्मा कहते कैसे संस्कार बनाने हैं? मन में संकल्प करो, बुद्धि द्वारा परम धाम में पहुंच जाओ। जैसे अभी आप सोचो, वैष्णो देवी अगर आप देख के आए हो, या कोई भी धार्मिक स्थान अगर आप देख के आए हो और आप उसके लिए संकल्प करो अभी, तो आप अभी सोचोगे और बुद्धि आपकी वहाँ चली जाएगी, मतलब वो दृश्य नजर आ जाएगा ना आपको, वो मंदिर कैसा है, मूर्ति कैसी है, क्या है, वो सब बुद्धि में स्टोर रहता है, आप पहुँच जाओगे बुद्धि द्वारा। ऐसे ही हमें परमात्मा को याद करना है, मन में संकल्प करो और बुद्धि परम धाम में ऊपर निराकारी दुनिया में पहुँच जाए।
तो इस रीति हमें परमात्मा को याद करके अपने मन बुद्धि संस्कारों को स्वच्छ करना है, बाप समान बनाना है। तभी हम हमारी आत्मा मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर राज्य कर सकती है, अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य कर सकती है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा बनो। संगम युग पे परमात्मा हमें पवित्रता की प्रतिज्ञा करा के ब्राह्मण बनाते हैं। जो आत्मा पवित्रता की प्रतिज्ञा करती है ना, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। ऐसी आत्मा को खुशी जन्म से अधिकार में प्राप्त होती है, वो सदा खुश रहती है, उसको परमात्मा द्वारा खुशी का वरदान प्राप्त हो जाता है। उसकी खुशी कभी गुम नहीं होती। दुनिया में परिस्थिति आती है तो कहते हैं बात ही ऐसी हो गई, मेरी खुशी गुम हो गई, मेरी खुशी गुम हो गई, बात ही ऐसी हो गई। आप बताओ कैसी भी बात हो, आप अपने सामान को गुमा दोगे क्या? कोई भी बात होगी, आज लोग अपने धन संपत्ति चीजों को तो संभाल के रखते हैं ना। तो कोई भी बात हो जाए, आपकी खुशी नहीं जानी थी। खुशी तो हमारी चीज है ना, हम क्या कहते हैं मेरी खुशी। तो जब हमारी खुशी है तो हमें परमात्मा कहते हैं जब आप पवित्र बन जाओगी ना, जब मेरे से पवित्रता की प्रतिज्ञा कर लोगी, तो आप में इतनी शक्ति आ जाएगी कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात, चाहे हमारा शरीर ही क्यों न छूट जाए, लेकिन हमारी खुशी कभी गायब नहीं होगी। तो सदा खुश रहने के लिए हमें पवित्र रहना पड़ेगा। स्लोगन है, अगर परमात्मा की मुबारक चाहिए आपको आपके जीवन में, तो इस सृष्टि पर पाठ बजाते हुए, अपना कर्म करते हुए परमात्मा को याद करते हो। कोई कुछ भी बोलता रहे, कितनी भी बातें आ जाएं, लेकिन आपका जो डेली रूटीन है ना, जो आपका कर्म है, वो आप परमात्मा की याद में रोज करते जाओ। बातों को नहीं देखो, लोगों को नहीं देखो, अपना कर्म करते जाओ तो परमात्मा की मुबारक आपको मिल जाएगी। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।